कैसे एक भक्त ने साईं बाबा को ही चैलेंज दे दिया, साईं बाबा को ही ये बोल दिया कि आप तो मुझे अपने दर्शन दोगे नहीं, और अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो आप मुझे दर्शन दोगे, शिरडी आने के बाद नहीं, शिरडी से पहले ही। और ये कहानी बिल्कुल रियल कहानी है, जिसको एम्ब्रोसिया इन शिरडी में भी दिया गया है। और इसमें बात हुई है मिस्टर जोशी साहब बाबा के एक भक्त थे, और उनके परिवार में बहुत सारे जन जो है वो बाबा के दर्शन करने शिरडी चले गए थे, लेकिन काफी समय से उनके साथ ऐसा हो रहा था कि वो दर्शन करने के लिए नहीं जा पा रहे थे, या कुछ ना कुछ उनके साथ समस्या आ जाती थी। आखिर में जाके वो इन सब बातों को सोचते सोचते एक दिन वो बहुत गुस्से में आ गए। गुस्से में आने के बाद बाबा की एक पेंटिंग है जो उनके घर पर थी, जिसकी वो पूजा करते थे, तो वो बोलते हैं कि अब मैं शिरडी नहीं आऊंगा, अगर आपको मेरे को आशीर्वाद देना है, मेरे को दर्शन देने हैं, तो शिरडी के बाहर ही देना, नहीं तो मैं ऐसा समझूंगा कि आप मेरे ऊपर ध्यान नहीं देते। ऐसा कह के उन्होंने कहीं ना कहीं बाबा को ही चैलेंज कर दिया। दूसरी ओर बाबा द्वारका माई में बैठे हुए, उन्हें सब चीजें मालूम थी। अब हुआ ये कि द्वारका माई में बाबा के दर्शन करने के लिए कोंकण से एक परिवार आया हुआ था, और वो परिवार बाबा के दर्शन करता है, और बाबा उन्हें आशीर्वाद देकर उनमें से एक व्यक्ति को अपने पास बुलाते हैं, और उस व्यक्ति को कहते हैं कि क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे। तो उसके बाद वो जो व्यक्ति होता है वो खुशी खुशी बोलता है कि हाँ बाबा, आप बताइए क्या करना है। तो बाबा बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक उदी का पैकेट दे रहा हूँ। बाबा एक उदी की पुड़िया देते हैं उस व्यक्ति को, और कहते हैं कि जब तुम ट्रेन में लौट रहे हो अपने घर यहाँ से, उसके बाद अगर कोई तुमसे व्यक्ति आएगा, वो व्यक्ति तुमसे जगह मांगेगा बैठने के लिए, उस व्यक्ति को ये पुड़िया दे देना और बताना कि ये मैंने दी है। अच्छा, वो परिवार जो कोंकण से आया हुआ था, उनको समझ में नहीं आया कि बाबा का इशारा किस तरफ है, लेकिन फिर भी बाबा ने कहा था तो वो राजी हो गए। वहीं दूसरी ओर जो जोशी साहब थे, उन्होंने मन बना लिया था कि वो शिरडी अब नहीं जाएंगे। हुआ ये कि जो कोंकण से परिवार आया हुआ था, वो बाबा के दर्शन करके लौट रहा था ट्रेन में, और कल्याण तक वो ट्रेन पहुंच चुकी थी, और कल्याण भी निकल चुका था, काफी समय हो चुका था। अब जिस व्यक्ति को बाबा ने वो उदी की पुड़िया दी थी, वो सोचने लग गया था कि इतनी देर हो गई, ट्रेन निकल चुकी है, अब एक थाने स्टेशन आएगा, और थाने स्टेशन पर ये ट्रेन रुकती नहीं है, तो इसका मतलब अब मेरा डेस्टिनेशन ही आ जाएगी। तो कोई भी व्यक्ति नहीं आया जैसा कि बाबा ने कहा था, तो बाबा की जो भविष्यवाणी है या बात है वो गलत साबित हुई। कोई भी व्यक्ति नहीं आया, तो अब ये जो पुड़िया है, और अच्छा वो बाबा से कह के आए थे कि अगर कोई नहीं आएगा तो मैं आपको पोस्ट कार्ड लिख के बता दूंगा। थाने स्टेशन अगला स्टेशन था, तो उन्होंने सोचा थाने में तो वैसे भी ये ट्रेन रुकती नहीं है, तो उन्होंने पोस्ट कार्ड निकाल लिया, और उन्होंने सोचा जब मैं पहुंच जाऊंगा अपने घर तो इसको मैं बाबा को भेज दूंगा कि कोई व्यक्ति नहीं मिला। तो वो पोस्ट कार्ड लिखने लग गए। अच्छा, थाने स्टेशन जैसे ही आया तो वो लिखने ही वाले थे पोस्ट कार्ड, इतने में वो देखते हैं कि थाने स्टेशन पर अचानक ट्रेन रुक गई, जो कि कभी भी नहीं रुकती। ये देख के उन्हें हैरानी हुई, और असल में वो अपने कंपार्टमेंट में देखते हैं तो एक व्यक्ति उनके तरफ दौड़े हुए आते हैं, दौड़ते हुए वो आते हैं, और वो कहते हैं उन व्यक्ति से जिनके पास उदी की पुड़िया थी, वो कहते हैं कि अपने बच्चे को अपने गोदी में ले लो, मुझे बैठने की जगह दो थोड़ी सी। ये बात सुनते ही उनको यकीन हो जाता है कि जिस तरीके से बाबा ने कहा था कि कोई व्यक्ति आएगा और तुमसे जगह मांगेगा बैठने की, ठीक उसी को ये पुड़िया दे देना और कहना कि मैंने दी है। ये सुनते ही पहले तो उन्होंने उन बच्चे को हटाया और बैठने की जगह दी उस व्यक्ति को, और उस व्यक्ति को बाबा की उदी दी। अच्छा, उन व्यक्ति ने आगे से पूछा कि बाबा की उदी आप क्यों दे रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि मैं शिरडी से आ रहा हूं, और बाबा ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा आएगा तो उसको ये उदी दे देना। और ये उदी हंसते हंसते ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं, रिसीव करते हैं जोशी साहब। असल में वो व्यक्ति और कोई नहीं, वो जोशी साहब ही थे। उनके मन में ये बात घूमने लगी कि कहीं ना कहीं उन्होंने बाबा को चैलेंज जरूर दे दिया था कि अगर उनके दर्शन नहीं हुए शिरडी के बाहर तो फिर वो ये नहीं समझेंगे कि बाबा उनके ओर ध्यान देते हैं। लेकिन उनका किसी अनजान व्यक्ति को पुड़िया देना, उदी की पुड़िया देना, ये बताता है कि बाबा को सब मालूम था कि जोशी साहब इस ट्रेन में चढ़ने वाले हैं, और कहीं ना कहीं जो उन्होंने शर्त लगाई है या जो चैलेंज दिया है, बाबा ने स्वीकारा है और उसको पूरा किया है। वहीं दूसरी तरफ जो व्यक्ति ये उदी की पुड़िया लेकर आ रहे थे, उनके लिए एक बहुत खास मैसेज ये था कि उनके सामने दो असंभव चीजें हुई थी। पहली तो ये कि बाबा ने कैसे पता कि वो व्यक्ति कोई इनके ट्रेन में चढ़ेगा और इनसे जगह मांगेगा, और दूसरी बात, जो व्यक्ति पूरी रास्ते पूरी जर्नी में नहीं चढ़ा, वो व्यक्ति थाने से कैसे चढ़ गया, जबकि थाने में तो ये ट्रेन रुकती नहीं है। दोनों व्यक्ति अपने अपने तरफ से बहुत हैरान थे, अपनी अपनी चीजें देखते। लेकिन जोशी साहब को इस बात पे संतोष आया, और कहीं ना कहीं उन्होंने माफी भी मांगी बाबा से
कि बाबा जो होते हैं वो हर एक व्यक्ति को समान अधिकार देते हैं, समान नज़र रखते हैं। तो कभी किसी व्यक्ति का, किसी भक्त का ऐसा सोचना कि उन पर बाबा ध्यान नहीं दे रहे हैं तो वो गलत होगा। बाबा ने उनका चैलेंज स्वीकार किया और उसे पूरा किया। ये बताता है कि बाबा की जो नज़र है वो हर जगह पर है। भले आपको लग रहा है कि वो शिरडी में बैठे हैं, लेकिन वो हर तरफ दुनिया में क्या हो रहा है, यही नहीं किसी व्यक्ति के मन में क्या विचार चल रहे हैं, क्या कोई उन्हें चैलेंज दे रहा है या क्या कोई उन्हें विश्वास से याद कर रहा है, तो वो भी बाबा सब जानते हैं। उम्मीद है आपको ये असली कहानी जानकर अच्छा लगा होगा। ऐसी अगर आप 1918 से पहले जाना चाहते हो, जब बाबा के वक्त शिरडी में बाबा से मिलने आया करते थे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अक्सर मैं ऐसी कहानी पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और अपनी समझ के अकॉर्डिंग आप तक पहुंचाता रहता हूँ। हर एक कहानी कुछ नया जरूर सिखा के जाएगी। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। ओम साई राम।